हाँ, तो आइए सबसे पहले आज लेसन नंबर 13 में क्लास 12 बायोलॉजी में जीव जानते हैं। जीव, अच्छा जीव क्या होता है? हम लोग कहाँ है? जीव है। क्यों है जीव हम लोग? क्योंकि हमारे अंदर जीवन पाया जाता है। अब पौधे भी तो जीव है। तो लिखो हेडिंग जीव में, तो लिख लो जीव किसे कहते हैं। लिखो जीव वह होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। जीव वे होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। जीव वे होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। आगे लिख लो, ये सांस लेते हैं, चलते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। ये सांस लेते हैं, चलते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। जीव वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। ये चलते हैं, सांस लेते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं। हो गया? अब एक और हेडिंग बना लो, समष्टि। समष्टि, अच्छा एक चीज बता देते हैं, इसी समष्टि को एक और कहा जाता है, याद रखो सब लोग, जनसंख्या। अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा सब लोग। हो गया? क्या लिखे हो? समष्टि। अपने समझो तनी समष्टि के बारे में सब लोग। देखो जितने छोटे छोटे परिभाषा लिखा जा रहे हैं ना, ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसी को हम लोग जनसंख्या कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि जनसंख्या क्या होता है तो इसके बारे में क्या बताएंगे? देखो ध्यान से सुनो। मान लो कि आपने जंगल में गया। आप कहाँ गए? जंगल में गए। जंगल में गए तो वहां पर आपने 100 कुत्ता देखा, 100 बिल्ली देखा, वन विराज वाला कहा जाता है। 100 शेर देखा आपने, मान लो सब देखे। अब कोई पूछे कि बताओ समष्टि किससे कहते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के, पूरा नहीं, एक ही जाति के जितने जीव उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या। अब मान लो कहीं गए आप, पूरा को नहीं जोड़ सकते, केवल पूरा कुत्ता को आप गिने, कुत्ता जाति में जितने कुत्ते हैं सब आपने उस क्षेत्र में गिना, तो उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या। कहीं अन्य जगह गए और उसमें आपने देखा कितने बिल्ली हैं, पूरे बिल्ली को आपने गिना, इसको भी हम लोग कहते हैं जनसंख्या। जनसंख्या मतलब समझे कि कहीं आप गए, किसी स्थान पर गए और वहाँ पर एक ही जाति के जितने जीव हैं उन सभी जीव को आपने गिना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या। याद है जनसंख्या? इसी को समष्टि भी कहा जाता है। तो लिख लो उत्तर में, किसी विशेष स्थान पर उपस्थित एक ही जाति के उपस्थित सभी जीवों को समष्टि कहते हैं। समष्टि कहते हैं। आगे लिखना, जैसे किसी क्षेत्र में अगर 100 कुत्ते हैं, उदाहरण है, यदि किसी क्षेत्र में 100 कुत्ते हैं तो उन 100 कुत्तों को
समष्टि कहा जाता है। 100 कुत्ते हैं तो 100 कुत्तों को समष्टि कहा जाता है। 100 कुत्तों को समष्टि कहा जाता है। हो गया। 100 कुत्तों को समष्टि कहा जाता है। चलो आगे बढ़ो। नोट में लिख ले एक चीज, नोट में देखो, अलग अलग जात को समष्टि में कभी नहीं उपस्थित किया जाता है। अलग अलग जात के जीवों को समष्टि में कभी नहीं उपयोग किया जाता है। अलग अलग जात के जीवों को समष्टि में कभी नहीं प्रयोग किया जाता है। हो गया। आप एक हेडिंग बना लो, पर्यावरण। पर्यावरण, इन्वायरमेंट होता है, लिख लो पर्यावरण। इसी को वातावरण भी कहता है। पर्यावरण अभी आपका आने वाला है ना, जीव और पर्यावरण। देखो यही हेडिंग है पहला, लेकिन तनी परिचय आपको करा दे रहे इससे कि पर्यावरण या वातावरण, इसको हम लोग कहता है इन्वायरमेंट। अच्छा देखो, हम जहाँ पर हैं हमारे चारों ओर अनेक जैविक अजैविक क्रियाएं उपस्थित है, हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं। उसी को पर्यावरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। समझ रहे बात को? माने कोई भी जीव है और उस जीव के आसपास उपस्थित समस्त जैविक और अजैविक परिस्थितियों को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। जहाँ पर आप हैं, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसके चारों ओर देखो मिट्टी भी उपस्थित है, पानी भी उपस्थित है, हवा भी उपस्थित है, आप लोग भी उपस्थित हैं। हम हैं तो हम जीव हैं, लेकिन जीव भी उपस्थित है, पौधे भी उपस्थित है। तो पूरी वातावरण को एक साथ मिला देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। तो लिखो वातावरण या पर्यावरण। लिखो जीव के आसपास उपस्थित, जीव के आसपास उपस्थित वे समस्त जैविक तथा अजैविक स्थितियां, ये पार्ट 2 है ना जी, वह सभी जैविक तथा अजैविक परिस्थितियां, जैविक या अजैविक परिस्थितियां जैसे मृदा, मृदा माने मिट्टी, जैसे मृदा, कमा कर दो ताप, कमा कर दो वायु, कमा कर दो जंतु और पौधे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं, उससे पर्यावरण कहते हैं। नीचे लिखना, जिस प्रकार पेड़ पौधे और जंतु पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जिस प्रकार पेड़ पौधे और जंतु पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण भी जीव जंतु को प्रभावित करता है। पर्यावरण भी जीव जंतु को प्रभावित करता है। मिटा दे सब।
देखिए सब लोग ध्यान से इसको, हमने क्या कहा कि कोई यहाँ पर व्यक्ति है, मान लो है श्यामलाल, यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर वायु है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर जंतु है। ये सब पर्यावरण की तरह कार्य कर रहे हैं, श्यामलाल को प्रभावित करेंगे। वायुमंडल में हवा की मात्रा कम हो जाएगी तभी प्रभावित होंगे। खूब ज़्यादा जाड़ा का मौसम आ गया, खूब तेज हवाएं बह रही है, तभी श्यामलाल प्रभावित होंगे, कपड़ा उड़ा ले जाएगा हवा। मिट्टी, भूकंप आ गया, मिट्टी कट गई, तभी श्यामलाल प्रभावित होंगे। तेज सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तभी श्यामलाल प्रभावित होंगे। पूरी जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। अब ये जैसे परिस्थिति आपको मैंने दिखाया था ना कि जो पर्यावरण के साथ जो मनुष्य का संबंध होता है उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। और उसी में आप स्वपारिस्थितिकी भी पढ़े थे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके किताब में एक चित्र बनाया है, यदि सब लोग बना लीजिए कि जीव और इसका पर्यावरण, जीव और इसका पर्यावरण। पहले समझने का पूरा प्रयास करेंगे, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप समझने का प्रयास करिए। जीव और पर्यावरण, ऑर्गन्स एंड इन्वायरमेंट। जीव और पर्यावरण। देखो आपके किताब में सब बच्चा लोग देख रहे होंगे किस तरीके से आपका चित्र बनाया गया है, मैं समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। यह एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और क्या है, वाई अक्ष है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 लिखा गया है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150 है, फिर 200 है, फिर आपका 250 है, फिर आपका 300 है। समझने का ही प्रयास करो यार, ऐसा समझो कि चित्र आपके दिल में घुस जाए, कभी भूलने वाले आपका काम ना हो। हाँ, तो आपका दिल में छिप करके समझ जाए। यहाँ पर टेम्परेचर देखो, यहाँ पर टेम्परेचर देखो, समझ चलो। देखो यहाँ पर टेम्परेचर है -15, तब -10, तब आपका 0, तब 5, तब 10, तब 15, तब 20, 25, 30, या -5, तब आपका 0, तब 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक आपका दिया गया। नीचे कुछ आकृतियाँ बनाई हुई है, सब लोग देखने का प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ से इस तरीके से पहला आकृति बनाई गई है, ठीक है। और इसके बाद से ठीक इसका नाम लिखा गया उत्तर ध्रुवीय और अल्पाइन टुंड्रा। उत्तर बात मत कर यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि जब बैठे हैं तो आप ध्यान से समझिए, पढ़ने का प्रयास करिए। आपका कर्तव्य बनता है कि मास्टर जब पढ़ा रहा है तो बात करेंगे तो बच्चों का दिमाग घूम जाएगा, बच्चे भी आपसे बात करना चालू कर देंगे, पढ़ाई को उनका ध्यान भटक जाएगा। सुबह का टाइम है, इसमें पढ़ना चाहिए। चलिए, उत्तर ध्रुवीय और अल्पाइन टुंड्रा का नाम लिखा गया है, आप किताब में देख रहे हैं सब लोग। फिर यहाँ 5 से लेकर के 20-25 तक दिखा गया है। यहाँ पे इस तरीके से एक बनाया गया, देख ही रहे हैं आप। मरुस्थल लिखा है, मरुस्थल। ताप है बाबू, ताप लिखा गया, ठीक बा। और नीचे वाला है वर्षा। वर्षा का मतलब होता है कितना पानी बरसता है, कहाँ कहाँ। तापमान है किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। फिर इसके बाद से एक और आपका चित्र बनाया गया है, 0 से ऊपर से लेकर गया है 25 तक, है ना। इसको लिखा गया है घास स्थल, घास स्थल। और तुम लोग भी साथ ही बनाते हो तो सीखते, मैंने बनाएंगे तो सीखिए लेंगे, जानिए जाएंगे। बैठे रहेंगे तो क्या सीखेंगे। हमारे बैठे रहते कैपेसिटी होता है, किताब को देख करके पढ़ने के तो अलग चीज़ होता है। 10 से लेकर 20 तक।
इसको लिखा गया शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन। फिर यहाँ से ऐसे बनाया गया है, देख रहे हैं आप। उष्णकटिबंध वन, उष्णकटिबंध वन। फिर यहाँ एक चित्र इस तरीके से बनाया गया। इसका नाम लिखा शंकुधारी वन, शंकुधारी वन। अब सब लोग समझ लो, बस बात खत्म। इसके बारे में समझो, समझने का प्रयास करो। देखो ये पहला लिखा है उत्तर ध्रुवीय के बारे में। तो यहाँ देखो जो उत्तर ध्रुवीय होता है, नीचे वर्षा लिखा गया है। ये उत्तरीय ध्रुवीय वन, ये अल्पाइन टुंड्रा प्रदेश, सुनो ध्यान से, उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 50 से लेकर के लगभग 150 सेंटीमीटर तक होती है। जहाँ वर्षा 50 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और वहाँ का तापमान जो होता है माइनस मान लो 10 से लेकर के लगभग 0 तक होता है। -10 से लेकर कहाँ तक? 0 तक। ये आपका है मरुस्थल। मरुस्थल है, जानते हैं लोग। मरुस्थल के टेम्परेचर जो होता है, वर्षा जो होती है बड़ी कम होती है, 50 सेंटीमीटर मान लो। देख रहे हो, सीधा ऐसे मिलाओ इसको। वर्षा के कहा जा रहा है, ये वर्षा की बात हो रही है, 50 सेंटीमीटर। तापमान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 5 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक, 5 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक। उसके बाद से एक है घास स्तर। हालांकि घास स्तर का जो टेम्परेचर होता है लगभग 50 से, जो वर्षा होता है 50 से लेकर लगभग बात करें, अधिक बार भी हो सकता है, 100 तक होता है। लेकिन यहाँ का भी टेम्परेचर 0 से लेकर के लगभग 25 तक होता है। उसके बाद से शीतोष्ण है ना, तो देखो कहाँ यहाँ के काउंट गिर रहा है, लगभग 250 मान सकते हो, इधर लगभग लिख सकते हो 100। तो शीतोष्ण जहाँ वन पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर के बीच में ये कहाँ पाए जाते हैं? वर्षा पाए जाते हैं। और इसका टेम्परेचर 5 से लेकर के 25 तक पाए जाते हैं। ये जो होता है देखो, ये उष्णकटिबंध वाला इलाका में यहाँ जो वर्षा होता है लगभग 200 से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक होता है। बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होता है उष्णकटिबंध में। लेकिन इसका टेम्परेचर भी बहुत अधिक होता है, 20 से लेकर 25 के बीच में, 20 से लेकर के 25 के बीच में लगभग कहा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से एक और आपका है, इसका नाम है शंकुधारी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका टेम्परेचर 5 से नीचे होता है, और ये वर्षा जो होती है 100 से लेकर लगभग 250 सेंटीमीटर के मध्य में पाया जाता है। ये कंपटीशन लाइक क्वेश्चन बनता है आपके, तो थोड़ा सा इसमें नोट करते चलिए आप लोग, याद रखेंगे कौन कितना पाया जाता है। चित्र बना लेंगे ना सब लोग, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। देखो पहले उसमें लिखो भारत में विभिन्न ऋतुएं बदलती रहती है। भारत में विभिन्न ऋतुएं बदलती रहती है, विभिन्न ऋतुएं बदलती रहती है। जिसके कारण कभी वर्षा अधिक होता है, कभी वर्षा कम होता है। जिसके कारण कभी वर्षा अधिक होता है, कभी वर्षा कम होता है। आगे लिखो, वर्षा के हिसाब से, माने वर्षा के द्वारा वन को कई भागों में बांटते हैं। वन को कई भागों में बांटते हैं। अच्छा, ये अपना मन से लिख ले बोलोगे, छोड़ दे, ये लिख लेना उत्तर ध्रुवीय। फिगरों में देख लेना कहाँ से कहाँ तक वर्षा होती है, 50 से लेकर के जहाँ तक दिखाया गया होगा वहाँ तक लिख लेना, लिखा जाएगा ना। सुन लो, कम से कम इतना जरूर लिखना, उत्तर ध्रुवीय और अल्पाइन टुंड्रा के बारे में हेडिंग बना के, और उसमें लिख लेना कि यहाँ की जो वन होता है जहाँ वर्षा 50 से लेकर के
100 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। इसका तापमान जो होता है माइनस माने यहाँ पर जहाँ से आप देख लेना फिगर में, वहाँ से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं मरुस्थल के बारे में। आप मरुस्थल की टेम्परेचर तो 5 से लेकर के 25 तक होता है, इसको लिख सकते हैं। लिखा जाएगा, सब लोग लिख लेंगे। बोलो समझा तो दिया है ना। वर्षा को लिखना होगा तो हमेशा नीचे देख लेना कहाँ मैचिंग करा, जिसका भी देखना है उसको नीचे मैचिंग करा के देख लेना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। इसको देखना है तो मैचिंग करा लेना, इसमें देखना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तापमान लिखना होगा तो इसको मैचिंग करा लेना, इधर कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये मैचिंग करा लेना, इधर कहाँ से कहाँ तक। तापमान लिखना होगा तो ऐसे लिख लेना, ऐसे इस रेखा से तापमान लिखा जाएगा। अच्छा वर्षा की बात होगी तीर्थ स्थान से लिखना। समझ में आया क्या बोले, बुझाएगा? हाँ आदर्श हो। अरे जब भी आपको वर्षा कितना वर्षा होता है, मान लीजिए आपने उठाया, इसको उठाया संगधारी वन को, तो यहाँ से ऐसे मैच करा दो यहाँ से, तो आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर लेकर के 250 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ वर्षा पाई जाती है। तो आप लिखना होगा तो देखिए कहाँ से मैचिंग कर रहा है। तो आप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो 0 से लेकर के 5 तक या 5.5 तक जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लिख लेना। इस हिसाब से इसको आप लिख ले। बुझाएगा कुछ कितना बुझाएगा? अगर नहीं क्या बुझाती इतना मान के चलो कि दिमाग ही बहुत ज़्यादा लूज पूछ रहे। राजकुमार बाबू क्या आपको समझ में आया? मैंने आपके यहाँ बता लिया, फेंकना कहीं गिरा दो यार, ये वर्षा हो गई, बात खत्म। इसको ऐसे मैच करा दो, यहाँ से लेकर वहाँ तापमान हो गया, और क्या दिक्कत है? समझ लिख लेंगे, ठीक बात। कल कापी आप सब लोग सबका जांच कराएंगे लिख करके इसको, ठीक है? ओके।